क्या होता है ना कि नया कुछ जो हम सीखे रहते हैं ना, फिर वो हम भूल जाते हैं, है ना। और यूकैरियोट तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो वो फिर भी याद रहेगी, लेकिन प्रोकैरियोट अगर पहले पढ़ लेंगे तो आपको यूकैरियोट वाला आप फिर बाद में जब उतना सारा मैशअप हो जाएगा तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम इजी से हार्ड की ओर जाएंगे ताकि लास्ट की पढ़ी हुई चीजें दिमाग में एकदम सेट रहे। तो स्टे फोकस। अब मुझे बताओ, अब मैं थोड़ा सा जोश में आ रही हूँ। पानी है सबके पास कॉपी पेन है, एनसीईआरटी रखो साथ में, ठीक है। और मैं साथ में बताती जाऊंगी किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हुई जाऊंगी, ठीक है। तो हम कर रहे हैं फुल टू रिवीजन। चाय रखी है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन छोटे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना। रिंकल्स आ जाते हैं फेस में जल्दी, दांत भी खराब हो जाते हैं, है ना। ऐसे पी रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाउस द जोश फॉर लर्निंग। चैप्टर नेम हमारा क्या है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। हम लाइफ की यूनिट को पढ़ने वाले हैं। आई एम नेहा मैम, योर बायोलॉजी एजुकेटर। ओके सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यू हैव वेरी लेस टाइम बट स्टिल यू हैव टाइम, सो डोंट गिव अप। बच्चों गिव अप नहीं करना है, अभी भी जितने चैप्टर पढ़ के जाओ बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। ओके इंपॉर्टेंस इस चैप्टर का कितना है? नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इट मींस 8 से 12 मार्क्स तक का इससे आता है, ठीक है। ज्यादातर इसमें से क्या आते हैं? मैचिंग आता है, मैच करने को आता है, ठीक है। ऑर्गेनलीज और उसके फंक्शन वगैरह आते हैं, और ये और डिफरेंस आता है। ओके हमेशा की तरह जो भी चैप्टर हम पढ़ते हैं पहले हम उसको डिवाइड करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, और ये चीजें आप टिक करके जाएंगे। जब आप रिवीजन करेंगे ना तो देखेंगे कि ये सारी चीजें मैंने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। ओके तो ये जरूर बनाना है बच्चों ब्रेन मैप हर चैप्टर में। इसमें सबसे पहले आपको सेल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी पढ़नी है। देन सेल थ्योरी, उसके एक्सेप्शन पढ़ेंगे। फिर सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, ये नया है, एकदम ध्यान देंगे इसमें। प्लांट सेल, एनिमल सेल पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनलीज पढ़ेंगे और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। चलो सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेल क्या है बच्चों? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन, खुश, वेलकम खुश। ओके ये सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा। Why cell is known as the structural and functional unit of living organism? तो आंसर कैसे लिखना है? आंसर लिखना है सेल इज नोन एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो सेल से ही तो बनता है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। हमारी आंखें, हमारे बाल, हमारे फिंगर सब सेल से ही तो बने हैं। सारा स्ट्रक्चर सेल का है, ठीक है। फंक्शनल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बिकॉज ईच एंड एवरी फंक्शन परफॉर्म बाय आवर बॉडी इज एक्चुअली परफॉर्म बाय द सेल, ईच एंड एवरी सेल। जैसे हम एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, ठीक है, यूरिन बना रहे हैं, ओके लेकिन ये तभी संभव हो पा रहा है जब एक एक नेफ्रॉन ब्लड से यूरिन है ना अलग कर रहा है, तभी जाके ये काम हो रहा है। डाइजेशन कर रहे हैं, क्यों हो पा रहा है? क्योंकि एक एक सेल डाइजेशन में लगा है, तभी हम बोल पा रहे हैं कि हम डाइजेशन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। तो अलग अलग करके आपको लिखना तो बेस्ट मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आया? ये समझ में आया? जल्दी बताओ। ये एकदम आना चाहिए सारे मेरे बच्चों को, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बनाता है और जितने फंक्शन हम करते हैं वो सारे एक एक सेल करते हैं, तभी हम कर पाते हैं, ठीक है बच्चों। चलो वेरी गुड। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे एक मकान का बेसिक यूनिट क्या होता है? एक ईंट होता है ना, एक ईंट से जुड़ जुड़ के एक दीवार, एक कमरा, फिर एक घर बनता है। वैसे ही हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सेल से मिलकर टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर हम बनेंगे, ठीक है। तो हर चीज का आंसर मैं बताती जा रही हूँ क्यों बोला जाता है। इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक, क्योंकि ईंट की तरह ये काम करता है। ओके नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ ब्यूटीफुल सेल। सेल ऐसा लगता है, और पता है हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल होते हैं,
और हर दिन कितने ही सेल मर जाते हैं। आप जब बिस्तर ऐसे झाड़ते हो ना, बिस्तर झाड़ते हो, तो डस्ट के साथ पता है आपके डेड सेल्स भी होते हैं। अगर बहुत दिन चेहरा साफ ना करो तो पूरा चेहरा डल लगता है ना, या फिर पूरा सुबह से लेके दूसरे दिन तक अगर साफ ना करो चेहरा डल लगता है, तो सिर्फ पॉल्यूशन नहीं होता, उसमें डेड सेल्स भी होते हैं। तभी ना फेस वॉश में होता है ना कि एक्सफोलिएट करता है डेड सेल को, ठीक है, वो चिपके रह जाते हैं, तो जब आप फेस वॉश करते हो तो डेड सेल हट जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेल का ना अलग अलग लाइफ स्पेन होता है, सेल मरते रहते हैं फिर नए सेल आते रहते हैं। ओके बच्चों, ओके यस। नाउ अब हम समझेंगे कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। डिस्कवरी की एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है। वंस अपॉन अ टाइम इन 1665, 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश के एक्चुअली फिलोसफर थे शायद वो। हाँ, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने एक असेंबल कर करके एक माइक्रोस्कोप बनाया। तो भाई माइक्रोस्कोप बनाया तो उनको लगा कि मैं इसके अंदर कुछ देखूं। तो उन्होंने क्या देखा था, कॉर्क देखा था। कॉर्क क्या होता है, डेड सेल होता है ना, डेड प्लांट सेल, इस तरह से जैसे बॉटल, बॉटल में नहीं, कांच की बॉटल में इस तरह का ढक्कन लगा रहता है ना, वो उसकी एक पतली सी स्लाइस ली एंड ही ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखा तो वाओ, ब्यूटीफुल हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे हेक्सागोनल टाइप का होता है ना, ऐसा इस टाइप का हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा। और उस समय पता है इस तरह के स्ट्रक्चर में ना, इस तरह के स्ट्रक्चर के रूम में ना मॉन्क रहा करते थे, सन्यासी उधर। तो उन्होंने अपनी भाषा में इसको नाम दिया सेलुला। सेलुला का मतलब क्या होता है पता है, कंपार्टमेंट, रहने की जगह, कंपार्टमेंट। और फिर उसी को फिर हमने क्या बोला, सेल। तो इन्होंने क्या देखा था, डेड सेल देखा था। क्या देखा था, डेड सेल, लिविंग सेल नहीं देखा था। उसके बाद 1674 में एक और साइंटिस्ट थे, एंटन वॉन लीeuwenhoek। वो अपने चाचा की दुकान में काम किया करते थे। उनके चाचा की दुकान थी लेंसेस की। तो उन्होंने बहुत सारे लेंस को लेकर के एक माइक्रोस्कोप बनाया। अब उनको भी मन हुआ कि मैं देखूं इसके अंदर क्या दिखता है। तो वो पॉन्ड का वाटर ले आए। जब पॉन्ड का वाटर लाए तो उन्होंने देखिए बहुत सारे सेल जो है ना ऐसे से मूव कर रहे हैं। आप लोगों ने कभी देखा है सेल को, लिविंग सेल को? स्कूल में कभी हुआ है? स्कूल में हुआ है चीक सेल वाला, ऑनियन सेल वाला एक्सपेरिमेंट? नहीं हुआ? अच्छा, नहीं देखा, तुषार ने देखा है ना। तो आप लोग देखना बच्चों, बाद में जब कभी बड़े हो जाओगे ना तो आप लोग खुद से देखना, ठीक है। चीक सेल का, अनियन सेल का, ठीक है, या पॉन्ड वाटर को जब देखेंगे ना तो बहुत सारे लिविंग सेल दिखते हैं। वो लिविंग सेल देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, पता है, ऑर्गेनेलिज्म मूव करते हुए, हाँ ऐसा। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स। क्या नाम दिया, एनिमल क्यूल्स। बहुत सारे एनिमल के सेल, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल। कब देखा था, 1674 में। इन्होंने क्या देखा था, याद रखना, लिविंग सेल। इससे क्वेश्चन आता है कि डेड सेल रॉबर्ट हुक ने देखा और लिविंग सेल एंटन वॉन लीeuwenhoek ने देखा। अब याद कैसे रखेंगे मैम, देखो ल्यूवेनहुक, ल्यू से नया, ठीक है, लिविंग, ल्यू और लिविंग, ल्यू और लिविंग, ठीक है, ये ऐसे याद रखना, ठीक है। और रॉबर्ट नाम तो किसी पुराने जमाने के लोगों का है ना, रॉबर्ट, ठीक है। आप देखो जितने सेल होते हैं ना उनकी अपनी लाइफ स्पैन होती है, उनका अपना डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज होता है। हमारे पूरे बॉडी में एक ही शेप के जो है ना नहीं है सेल, और एक ही साइज के नहीं, सब अलग अलग होते हैं। अब इससे क्या क्वेश्चन आएगा, आइए देखते हैं। साइज, साइज इसका वेरी करता है। मैं थोड़ा पेन का कलर चेंज करती हूँ, है ना, पेन का कलर चेंज करती हूँ। साइज इसका वेरी करता है 0.2 टू 1.5। 0.2 ये क्या लिखा है मैम, ये है माइक्रोमीटर। व्हाट इज दिस, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, मीटर का कितना, 1000 पार्ट, ठीक है ना, 1000 नहीं, 10,000 पार्ट, ओके, ठीक है, 10,000वां पार्ट माइक्रोमीटर। एंड 1.5 मीटर तक का होता। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या आएगा, स्मॉलेस्ट सेल किसको बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है। माइकोप्लाज्मा मैंने बताया था बैक्टीरिया वाले चैप्टर में। ये ऐसा होता है कि एक तो बैक्टीरिया, इसके पास सेल वॉल होनी चाहिए, इसके पास सेल वॉल नहीं होता। तो हमने इसको क्या बोला था, गजब पपलू है, इसके पास सेल वॉल नहीं है ना, बैक्टीरिया और सेल वॉल नहीं है, पपलू। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होता है, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
ये आप मार्क कर लेंगे कि दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं दिख रहा क्या? दूसरा कलर ले लो, दूसरा कलर ले लो, बहुत कम कलर होते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल होती है, हमारी ब्रेन की सेल, ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल। ओके, वो 1 to 1.5 मीटर लंबी होती है। ओके, और पता है नर्व सेल जल्दी मरती भी नहीं है, मोस्टली नर्व सेल नहीं मरती है, तभी मरेगी जब आप ब्रेन का यूज ही नहीं करोगे। जब ब्रेन को लगेगा ना जिस सेल की कि भाई इसने यूज ही नहीं करना, तो हम क्यों यहाँ पे पड़े हुए हैं, तभी, ठीक है। अदरवाइज अगर आप क्रिएटिव वर्क करते हैं, हमेशा सुडोकू खेलते हैं, पजल्स खेलते हैं, ठीक है, क्रिएटिव वर्क करते हैं, तो आपके नए सेल्स बनते हैं, नर्व सेल्स। अब आप ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग का अंडा। अब स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल आरबीसी, ओके, रेड ब्लड सेल। नाउ शेप, किसकी शेप के होंगे? रेड कलर, सॉरी, राउंड शेप के होंगे, जिसमें आएगा आरबीसी और एग, फीमेल एग, ठीक है। फिर स्पिंडल शेप, जिसमें मसल सेल आ जाएंगे, ये होता है स्पिंडल शेप सेल, ठीक है, ये मसल सेल आ जाएंगे इसमें। फिर हो गया ब्रांच्ड, में नर्व सेल आएंगे, ये कैसे ब्रांच्ड होते हैं, है ना। फिर आपके जो अमीबॉइड, अमीबॉइड वो कौन होंगे? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी ना अमीबॉइड होने की वजह से अपना शेप चेंज कर सकता है, तभी तो ये शेप चेंज करके क्या करता है, सारे जो फॉरेन पार्टिकल्स है उनको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है ना। ओके, नाउ वन न्यू वर्ड दैट इज टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होता है? टोटीपोटेंसी मीन्स पोटेंशियल ऑफ गिविंग राइज टू होल, किसी नई चीज को बनाना, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ गिविंग राइज टू होल, कंप्लीट चीज को बनाना। हम लोग क्या थे पहले? एक सिंगल सेल थे, सिंगल सेल से हम लोग कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन गए, है ना। कोई खुश बन गया, कोई कार्तिक बन गया, यस। हर सेल में ना ये खूबी होती है कि वो अपने आप को डिवाइड कर करके एक नया ऑर्गन बना सकता है। जैसे स्टमक बना दिया, लिवर बना दिया, ब्रेन बना दिया, तो इसी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। यस कार्तिक। चलो, अब क्या होता है कि जब भी कोई नई चीज आती है ना, तो लोग अपनी बातें करने लगते हैं, है ना। जैसे कोविड आया था, तो लोग बातें करने लगे, अपनी अपनी थियरी देने लगे कि कोविड क्या होता है। तो ऐसे ही सेल थियरी सबसे पहले किसने दी थी? सिल्डन एंड स्वान ने। इसको बच्चों सकवान नहीं पढ़ोगे, सकवान नहीं पढ़ोगे, ठीक है, स्वान पढ़ोगे, सिल्डन एंड स्वान ने। सिल्डन बच्चों बॉटनिस्ट थे, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके बुक में दिया है, अगर बुक में दिया एनसीईआरटी में, सो इट इज इंपॉर्टेंट। बॉटनिस्ट थे एंड ये जूलॉजिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो 1855 का समय था, ये दोनों अलग अलग शहर में, एक जर्मन में था और एक ब्रिटिश में था, ठीक है। दोनों अलग अलग जगह में क्या कर रहे थे? स्टडी कर रहे थे सेल के ऊपर। तो सबसे पहले सिल्डन ने बताया कि जो प्लांट सेल होते हैं ना, वो प्लांट सेल बहुत, प्लांट जो बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल की बनी होती है, और सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। और तभी और उनके आसपास ना क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल होती है। लेकिन स्वान जब आए, स्वान ने बोला नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्लांट सेल ही नहीं, एनिमल्स, सॉरी, प्लांट बॉडी ही नहीं, एनिमल बॉडी भी सेल की बनी होती है। एनिमल बॉडीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स, ठीक है। बस डिफरेंस ये होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होता है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, दोनों एक ही जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों ने सारी बातें, और भी बातें कही कि न्यूक्लियस होता है उसके पास, ठीक है, और सेल के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, क्यों, और इससे हम बोल सकते हैं सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। लेकिन एक बात वो दोनों नहीं बता पाए। जब सबने पूछा भाई ये सेल आते कहाँ से हैं, नए जो सेल बन रहे हैं वो आते कहाँ से, नहीं बता पाए। अब 3 साल लग गया, 3 साल लग गए, ठीक है। फिर रुडोल्फ विर्चॉ आए, उन्होंने विचार किया, उन्होंने विचार करके बताया कि जो न्यू सेल आते हैं दैट इज ओमनी सेलुला ई सेलुला। ये वर्ड, ये सेंटेंस आपको याद रखना, ओमनी सेलुला ई सेलुला। इट मीन्स द ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है? जो नया सेल है वो पुराने सेल से आया है,
ठीक है, नया सेल पुराने सेल से, फिर जो नया सेल आएगा वो पुराने सेल से आएगा। यस, बाय सेल डिवीजन। ठीक है, अब इसका ना एक एक्सेप्शन था, जैसे इन लोगों ने क्या बताया था, सिल्डन एंड स्वान ने, कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, हर सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ सेल होते हैं जो जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जैसे आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होता है वो अपना जो न्यूक्लियस है ना उसको थूक देता है ना, स्पिट आउट कर देता है, भगा देता है। बाद में बताऊंगी इसकी कहानी क्यों भगाता है। एंड मेरी आवाज कम आ रही है? ठीक है, जो आरबीसी होते हैं वो इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, और जो हमारे मसल सेल होते हैं बच्चों, मसल सेल होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, तो वो इसका एक्सेप्शन था सेल थियरी का। ठीक है, यस, हाँ, ये सब मैं बताऊंगी डिटेल में ज्यादा। क्या बात है बच्चा, आप ना एक काम करो, जहां आप वीडियो देख रहे हैं ना वहां स्पीकर का ऑप्शन रहता है, वो स्पीकर बटन ऑन कर लीजिए, आपको आवाज आएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये माइक लगा के रखा है और मैं चीख के भी पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चीख चीख के पढ़ा रही हूँ। ओके, टाइप्स ऑफ सेल, कितने तरह के सेल होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, सेल इज डिवाइडेड इनटू यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल, यूनि मतलब सिंगल, तो सिंगल सेल जिसके पास होगा उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। ठीक है, एंड यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर कौन होगा? जिसके पास बहुत सारे सेल होंगे, मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल। ठीक है, अब मुझे जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कि यूनिसेलुलर कौन होता है? मैंने पढ़ाया हुआ है, कौन कौन से किंगडम यूनिसेलुलर में आते हैं? बच्चा मैं तो माइक में बोल रही हूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ? मैं माइक में बोल रही हूँ। मोनेरा, और एक होता है, जल्दी याद करो, यूकैरियोटिक होता है। यस, प्रोटिस्टा, सुंदर, क्या बात है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, समझदार बच्चे हो तुम लोग। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा यूकैरियोट तो होता है लेकिन सिंगल सेल होता है। ठीक है, मल्टीपल सेल में 2 से लेके ट्रिलियंस ऑफ सेल आ सकते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल। ठीक है, यस यस, एंड मल्टी सेलुलर में कौन आ जाएंगे? आपके फंगाई आ जाएंगे। ठीक है, फंगाई में ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है तो ईस्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ओके, सैमुअल है, हाँ हाँ, हम सब आ जाएंगे मल्टी सेलुलर में। अब on the basis of presence of nucleus and nuclear membrane, the cell is divided into prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, प्रोकैरियोट्स मतलब बच्चों मैंने पहले बताया, जल्दी बताओ प्रोकैरियोट्स का मतलब मैंने क्या बताया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रो का मतलब बिफोर, बिफोर न्यूक्लियस, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, वर्ड को समझना है। यू मतलब आफ्टर या ट्रू, ठीक है, आफ्टर या ट्रू। कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, इसका मतलब प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, नो न्यूक्लियस, है ना, नो मेम्ब्रेन, नो मेम्ब्रेन। ठीक है, नो मेम्ब्रेन अराउंड द ऑर्गेनेलीज। अरे ऑर्गेनेलीज होते भी नहीं है जल्दी इनके पास। ठीक है, ऑर्गेनेलीज होते भी नहीं है इनके पास। यस, और इनके पास सब कुछ होगा, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होंगे, मतलब वेल डिफाइंड घर होगा, रईस वाला घर होगा, अलग अलग कमरे होंगे सबके, है ना, रईस वाला घर होगा यूकैरियोट्स। ओके, तो मैं पहले ना प्रोकैरियोटिक सेल नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं पहले यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल आपके लिए नया है, नया है, इसको आपको थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिमाग लगाना होगा। हम यूकैरियोटिक सेल थोड़ा जल्दी फास्ट खत्म करेंगे और इसको थोड़ा टाइम देंगे, और लास्ट में जब आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, रेडी हो, रेडी हो यूकैरियोटिक सेल के साथ, क्योंकि आप 8th 9th में पढ़ चुके हैं ना। ठीक है, चलिए यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करें। ओके, रुकिए रुकिए, स्लाइड में दिखाऊंगी लास्ट में, ये पूरे नोट्स आपकी है, हाँ इतना सुंदर नोट्स आपका है। ठीक है, चलिए, ये है यूकैरियोटिक सेल, ये है प्लांट का सेल, ये है एनिमल का सेल। ठीक है, ये प्लांट सेल है एंड एनिमल सेल है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में भी डिफरेंस आता है।
प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में भी डिफरेंस आता है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन से आते हैं, ठीक है। तो जितने डिफरेंस बिटवीन है सब पढ़ के जाइएगा, ओके। चलिए, प्लांट सेल में हम जानते हैं एक्स्ट्रा सेल वॉल होता है, लेकिन हम आएंगे एनिमल सेल के अंदर पहले, ओके। चलिए, हाँ, एनिमल सेल में किसकी सेल के अंदर जाए बताइए? नेहा मैम के सेल के अंदर जाना है क्या? नेहा मैम के सेल के अंदर जाना है कि खुश के सेल के अंदर जाना है? बताइए। नेहा मैम के सेल के अंदर जाना है, ठीक है। चलिए, आप सभी यहाँ पे खड़े थे, आप सभी यहाँ पे खड़े थे, ठीक है। सभी बच्चे खड़े थे यहाँ पे, सबने बोला चलो नेहा मैम के सेल के अंदर जाते हैं। ये सनी मिश्रा, ये क्या भेज रहे हैं आप? ये क्या है? व्हाट इज दिस बेटा? ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, या सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में आएगा? एग्जाम में आएगा क्या? स्पेशल नोट्स है? सनी मिश्रा आंसर, या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? व्हाट इज दिस? ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ओके। अच्छा, तो आप सबके पास ना एक ऐसी शक्ति आ गई है कि आप ना नेहा मैम के सेल के अंदर जा रहे हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे आए तो आपने क्या देखा? अरे अंदर जाना तो मना है, क्यों? क्योंकि बाहर में कौन है? सेल मेम्ब्रेन है। बाहर में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, एक वॉल लगी हुई है जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप अंदर कैसे जाएंगे? और बाहर ही आपको रोक दिया गया, नो नो नो, अंदर नहीं जाना है। इसमें बहुत ही सेलेक्टिव लोग ही जाते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन बहुत ही सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कौन सेलेक्टिवली परमिएबल होता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाई? बिकॉज इट अलाउ एग्जिट एंड एंट्री ऑफ वेरी लिमिटेड सब्सटेंस, मतलब हर कोई अंदर नहीं आ सकता, ठीक है, ओके। तो अब आपने बोला कि अंदर कैसे जाएं? ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन के पास ना कुछ चैनल थे प्रोटीन के, तो आपने क्या किया? यहाँ पे थोड़ा घूस दिया और आप अंदर आ गए, एटीपी खर्च किया और आप अंदर आ गए। जब आप अंदर आए तो आपने देखा पूरा लिक्विड बह रहा है। आपने मुझसे पूछा अरे ये सब पे ध्यान मत दो, आप ध्यान दो कि मैं इसको इस तरह से इसलिए पढ़ा रही हूँ बच्चों, ताकि ना आपको ना चीजें याद हो जाए, ठीक है। अगर एग्जाम टाइम में ज्यादा कुछ याद नहीं आए, थोड़ी बहुत चीजें तो याद रहेंगी, ठीक है, ओके। तो जब आप अंदर आए ना, अंदर आए तो आपने देखा पूरा लिक्विड लिक्विड भरा है। देन आपने पूछा कि ये लिक्विड क्या है मैम? तो मैंने बताया इस लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये मेरे सेल का लिक्विड है। साइटो मतलब सेल एंड प्लाज्म मतलब लिक्विड, ठीक है। ये इसी के अंदर सारे मेरे जितनी भी रूम्स है ना, सारी चीजें वो तैरती रहती हैं, ओके। तो आपको बड़ा फैसिनेटिंग हुआ, आपने बोला वाह ये तो स्मार्ट सिटी है, ओके। फिर जब आप अंदर आए तो आपकी नजर सबसे पहले इस पे गई कि ये जो महाराजा जैसा बैठा हुआ है ये क्या है? ये क्या है? ये गद्दे में बैठा हुआ। तो मैंने बताया ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर ये एक्चुअली मेरा लॉकर है, जिसके अंदर मैं अपनी डिटेल रखती हूँ, जेनेटिक, है ना, जेनेटिक सारी मटेरियल रखती हूँ, अपने डीएनए क्रोमोसोम सब रखती हूँ। तो आपने बोला तो ये इसको और क्या बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया कि न्यूक्लियस क्या होता है? बॉस ऑफ द सेल, यही कंट्रोलर है सेल का, यही सबको बताता है क्या काम करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ द सेल है। उसके बाद जब आप इसके अंदर आने की कोशिश किए ना, तो आपने देखा डबल मेम्ब्रेन है, यहाँ आए, फिर उसके बाद यहाँ एक और लेयर थी, डबल वॉल थी, यस, ब्रेन ऑफ द सेल, डबल वॉल थी, डबल वॉल थी। तो फिर मैंने बोला यहाँ से एंट्री नहीं करनी है, बीच बीच में गैप है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो आप न्यूक्लियर पोर की सहायता से अंदर आ गए। जब आप अंदर आए तो आपने देखा क्या कि सूपी नूडल जैसा था, सब कुछ लिक्विड था, और उसमें जैसे सूपी नूडल होता है ना, मैगी, इस तरह से लिक्विड में मैगी पड़े रहते हैं। तो आपने पूछा मैम ये क्या है, इसको खा जाए क्या? मैंने बोला नहीं नहीं, ये मेरा जेनेटिक मटेरियल है भाई, खा कैसे जाओगे? हाँ, और ये जो लिक्विड है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, प्लाज्म मतलब लिक्विड, ठीक है। और ये जो आपको मैगी जैसा लग रहा है ना, ये क्या है? क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन।
और यही क्रोमैटिन आगे चल के क्या बनेंगे, सज जाएंगे और क्या बनेंगे, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम में मैंने छुपा के रखा है डीएनए अपना, जिसमें मेरी डिटेल है। ठीक है, यस, ओके। तो आपको न्यूक्लियस के बारे में पता चल गया कि न्यूक्लियर डबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें पोर होती है और अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। उसके बाद आपकी नजर एक कोने में गई, वहां आपने देखा स्टिकी नूडल, वो वाला नूडल होता है ना जो मम्मी टिफिन में दे देती है तो वो पूरा सूख जाता है नूडल। हाँ, एक बार चम्मच घुसाओ तो पूरा आ जाता है एक साथ, है ना। इस तरह का एक ही जगह पूरा स्टिकी नूडल, है ना अखिलेश। देखो मैं कहाँ कहाँ से दिमाग लगा के बता रही हूँ है ना। तो ये जो है ना, ये न्यूक्लियोलस होता है। आपने बोला मैम स्टिकी नूडल क्या है, तो मैंने बोला ये न्यूक्लियोलस है, ये राइबोसोम बनाता है। अच्छा दीक्षा, ओके, ये राइबोसोम बनाता है, ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने बताया कि राइबोसोम बन बन के ना इसी के पोर से निकलते हैं, इसी के न्यूक्लियर पोर से राइबोसोम बन बन के निकलते हैं और कहाँ चिपक जाते हैं, जल्दी बताओ कहाँ चिपकते हैं राइबोसोम। 8 क्लास में पढ़े हो ना, 9th में, कहाँ चिपकते हैं। यस भाव्या, वेरी गुड तुषार, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपक जाते हैं। ये है बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिगजैग 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 जिगजैग, है ना। तो इस पे चिपक जाते हैं। तो इसको मैंने बताया, ये जहां पे चिपकते हैं ना उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, राइबोसोम को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, गोल गोल राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं क्योंकि वहां प्रोटीन बनता है। और वो जिस साइट पे लगी है, जिस जमीन पे फैक्ट्री लगती है उसको क्या बोलते हैं, साइट। तो एंडोप्लाज्मिक इज द साइट ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, आपने बोला मैम ये प्रोटीन फैक्ट्री कहीं कहीं लगी है, कहीं कहीं नहीं लगी है, कहीं कहीं चिकनी है। तो मैंने बताया वो दूसरे तरह का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बताओ उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलते हैं, एसीआर। यस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वेरी गुड बच्चों। मैंने बताया कि वहां से ना लिपिड और हार्मोन बनते हैं, प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, चल। उसके बाद आप लोगों को बड़ा मजा आने लगा, वाह यहाँ तो फैक्ट्री भी है। हाँ, फिर आपने बोला कि ये जो प्रोटीन बनता है मैम कहाँ जाता है। मैंने बताया कि ये प्रोटीन जो बनता है ना ये गोल्गी एपरेटस के पास जाता है। क्यों, क्योंकि ये पोस्टमैन है, पोस्टमैन है। ठीक है, ठीक है, पोस्टमैन है ये, या पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं इसको। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है ना, यहाँ से प्रोटीन लेता है और उसको अच्छा बना देता है। जैसे छोटू सा प्रोटीन लिया, उसके ऊपर कवरिंग वगरिंग करके, है ना, उसके बाद उसको डिस्पैच कर देता है जहां भेजना होता है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, जो आपकी चिट्ठी आती है उसमें सील मोहर लग के अच्छे से आपको वहां भेज दिया जाता है जहां आपको भेजना है। तो वैसे इसमें भी होता है, जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया जाता है, लिपिड को ग्लाइकोलिपिड बना दिया जाता है और फिर उसको वहां भेजा जाता है जहां जरूरत है। ठीक है, तो ये पोस्टमैन हो गया। उसके बाद बोला आप लोगों ने मैम बहुत मजा आ गया, मजा आ गया ना, जल्दी बताओ मजा आया कि नहीं मजा आया, मेरे सेल के अंदर आके मजा आया कि नहीं ओके ओके, मजा आ गया, हाँ ठीक है, चलो। तो अब ये जो ये बना तो ये तो निकल गया, प्रोटीन बन के निकल गया। ठीक है, अब आपने बोला कि हाँ एक बच्चा था, ठीक है, एक बच्चा था सुंदर, ठीक है, सुंदर बच्चा था। ठीक है, लिपिड, लिपिड बच्चों जैसे फैटी चीजें होती है ना, ऑयली चीजें है ना, ऑयली चीजें उसमें लिपिड होता है। ठीक है, फैट लिपिड, ठीक है, चिपचिपी चीजें जितनी होती है ना उसमें लिपिड होता है। ओके, सुंदर जो है ना उसने उसने क्या बोला कि मुझे ना चॉकलेट खाने का मन करा और उसने चॉकलेट खा के मेरे सेल में फेंकने की कोशिश की। मैंने बोला ना ना ना, कहाँ फेंकना है, बताओ कहाँ फेंका जाता है कचरा, कचरा कहाँ फेंका जाता है, सेल का, जहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। मैंने बोला मेरे पास एक एडवांस टाइप का डस्टबिन है, लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम, इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जो ना किसी भी कचड़े को जाते ही उसको खा जाता है। ठीक है, इसको बीन बैग बोलते हैं या हाउस कीपर बोलते हैं या इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। मैंने बताया कि जब मेरे सेल में बहुत सारा कचरा हो जाता है ना, डिस्टरबेंस आ जाती है, तो ये सोचता है कि भाई दूसरा सेल भी डिस्टर्ब ना हो जाए, तो ये पूरे सेल को ही खा जाता है। ठीक है, अब आपने बोला कि एनर्जी कहाँ से मिल रही है, पूरे सेल को एनर्जी कहाँ से मिल रही है ना, पावर बैंक तो कहीं होगा। तो मैंने बताया ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है आपको टब जैसा, नहाने वाले टब की तरह,
वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? ठीक है, बिकॉज इट गिव्स पावर, एटीपी फॉर द सेल एक्टिविटी, इंक्रीज द सेल एक्टिविटी, है ना? ठीक है, ओके। फिर अच्छा, आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बात खास पता है? एक खास किचन ऑफ द सेल होता है बच्चों, क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट सेल में होता है। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। ठीक है, दिस इज पावर हाउस ऑफ द सेल। पता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, पहले अलग से एक ऑर्गेनिज्म टाइप का था, ये अलग ही रहता था। इसकी स्टोरी आपको नहीं पता होगी, ये अलग ही रहता था। उसके बाद ना अचानक कभी ऐसा हुआ कि ये ना यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ गया, ठीक है, और फिर वहीं अडेप्ट हो गया। इसीलिए इसके पास ना अपना डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए, और इसके पास अपना राइबोसोम होता है। तो ये अपना इंडिपेंडेंटली पहले रहता था। ठीक है बच्चों, ठीक है। और फिर आपने बोला ये क्या है? पेरोक्सीसोम। ये लिपिड सिंथेसिस करता है। ये क्या करता है? लिपिड सिंथेसिस, लिपिड को बनाता है। ठीक है, लिपिड को बनाने का काम करता है। और ये छोटे छोटे जैसा कटोरा क्या है मैम? तो मैंने बताया ये सब वेस्ट वगैरह रखते हैं, कुछ कुछ स्टोर करके रखते हैं, बस उसी में खुश रहते हैं। वेसिकल्स, वेसिकल्स या वैक्यूल्स बोल सकते, सॉरी वेसिकल्स नहीं, वैक्यूल्स। ये वेसिकल तो इसके हैं, छोटे छोटे जो कटोरी जैसे ना, वो वैक्यूल्स। ठीक है, वो वैक्यूल्स बच्चों एनिमल सेल में बहुत छोटा होता है, और प्लांट सेल में 90% एरिया वैक्यूल ले लेता है। ठीक है, इसकी वजह से बेचारे इसके न्यूक्लियस को एक कोने में जाके रहना पड़ता है, मास्टर ऑफ सेल को एक कोने में जगह लेनी पड़ती है ना? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं थोड़ा डिटेल स्टडी। अब आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया है ना? सेल वॉल, सेल वॉल क्या होती है? देखो बच्चों, सेल वॉल बैक्टीरिया में भी पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है। अभी हम बात कर रहे हैं प्लांट के सेल वॉल की, प्लांट के सेल वॉल की। ठीक है, तो प्लांट का सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का, है ना? सेलुलोज के अलावा हमने क्या देखा था? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, और किस किस चीज थी? क्या क्या चीजें थी इसमें? बताओ, एल्गी में और क्या क्या चीज था? पैक्टिन था, पैक्टिन था ना, पॉलीसल्फेट ईस्टर भी था, एल्गिन था, है ना? कभी कभी वैसी चीजें भी होती हैं साथ में। सॉरी। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे? सेल वॉल इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेल वॉल कौन होगा? जो बाहर पाया जाएगा, ये प्राइमरी सेल वॉल। फिर उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल अंदर वाला, टर्शियरी सेल वॉल उसके अंदर वाला। 3 तरह की सेल वॉल होती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल, टर्शियरी तो बहुत रेयरली पाया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती हैं। प्राइमरी वाली सेलुलोज की बनी होती है, और जो सेकेंडरी वाली होती है वो लिग्निन एंड सुबेरिन की होती है। लिग्निन की बनी होती है एंड सुबेरिन की बनी होती है। लिग्निन एंड सुबेरिन पता है किस तरह से काम करते हैं? जैसे सीमेंट काम करते हैं ना चिपकाने का, उस तरह से काम करते हैं। ठीक है, ओके। सेल वॉल का फंक्शन पता ही है आपको, ये सेल को बर्स्ट होने से बचाता है, ये सेल को रिजिडिटी देता है ताकि सेल धूप छांव किसी भी तरीके में रह सके, है ना? और ज्यादा पानी हो तो ये सेल बर्स्ट ना हो जाए। तो सेल वॉल का बहुत सारा फंक्शन है ना, प्रोटेक्शन, टर्जिडिटीज। ओके, चलो सॉरी। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेल वॉल के बाद मेन इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है? यस, शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिजिड रखता है कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यस, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होगा, प्लांट में भी, एनिमल में भी होगा। ओके, सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम बताओ, दूसरा तीसरा नाम बताओ, सारा नाम बताओ, ताकि कुछ भी आए तो आप डरो नहीं। और बताओ क्या नाम होता है, जल्दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बताइए, और बताइए। प्लाज्मा लेमा नहीं, ये नाम होता है प्लाज्मा लेमा। ठीक है, इसके 2 और नाम होते हैं। सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा लेमा। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन सबसे पहले नाम किसने दिया था? नगेली एंड क्रेमर ने इसका नाम दिया था, और प्लाज्मा लेमा दिया था प्लोवर ने। ठीक है,
ओके, ये आता नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया। ओके, सेल मेम्ब्रेन किस किस चीज का बना होता है? सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा वाटर। ज्यादातर प्रोटीन होते हैं और लिपिड होते हैं, ठीक है। ओके अब आप लोग सोचते होंगे कि सेल मेम्ब्रेन ना बिल्कुल हार्ड होती होगी, हार्ड होती होगी, लेकिन हार्ड नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है। ये कैसी होती है पता है? जैसे रसगुल्ला चाशनी में घूमता है ना, रसगुल्ला कैसे चाशनी पे ऐसे रहता है, हल्का हल्का हिलता है, थोड़ा थोड़ा इधर जाता है, थोड़ा थोड़ा उधर जाता है, वैसा, ठीक है। बहुत सारे रसगुल्ले चाशनी में, या पानी के ऊपर आइसबर्ग, आइसबर्ग मतलब आइस के टुकड़े, बड़े बड़े आइस के टुकड़े, वैसे ये सेमी फ्लूइड होता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये क्या है ना, जैसे माचिस की तीलियां, ये पता है मुझे कैसे देखने में लगते हैं? जैसे माचिस की तीलियों को ले लो, है ना, माचिस की तीलियों को ले लो और ऐसे करके लगा दो, है ना, माचिस की तीलियों को ऐसे करके लगा दो, हाँ, इस तरह से लगता है। या फिर वो छोटा वाला बल्ब होता है ना, उसको ऐसे करके लगा दो, है ना। तो फॉस्फो बाइलिपिड लेयर, ये फॉस्फो, यहाँ पे फॉस्फो है, ठीक है, ये लिपिड वाला एरिया है, ठीक है। तो बाइलिपिड लेयर है ना, ऊपर भी है नीचे भी है, फॉस्फो बाइलिपिड लेयर, ठीक है। ओके, अब दूसरी बात, जो प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है ना, ये देखो फॉस्फो बाइलिपिड लेयर, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है, ये पानी से लव करता है। ये क्या, देखो पानी से लव करता है, ऐसे याद रखना। इस पे पानी गिरेगी ना तो ये खुश होगा, क्यों? ये हाइड्रोफिलिक है, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? हाइड्रोफिलिक। वेरी गुड बच्चों, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लवर, वाटर लवर होता है। ओके, क्लियर? इसके ऊपर पानी गिरेगी तो ये खुश होगा, लेकिन पानी जब यहां जाने की कोशिश करेगी ना तो ये डर जाएंगे, ये पूरे डर जाएंगे। दे आर हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर से डरने वाला, फोबिक मतलब डर, बोलते हैं ना फोबिया हो गया मुझे, ठीक है। तो यहाँ तो खुश होता है, यहाँ पे इसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि बीच में क्या है? लिपिड। लिपिड मतलब बच्चों फैट, ऑयल, फैट, पानी और लिपिड की नहीं बनती ना, पानी लिपिड की नहीं बनती। पानी में अगर फैट डाल दो, ऑयल डाल दो, तो कैसे दोनों अलग अलग से रहते हैं, है ना। डर लगता है उसको, डर लगता है पानी से, ठीक है। चलो, अब देखो इसमें ना प्रोटीन जो प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। मेनली दो तरह के होते हैं, इंटेग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटेग्रल प्रोटीन मतलब जो इंटरनल तक घुस गया, इंटेग्रल प्रोटीन मतलब जो अंदर तक घुस गया, दोनों लेयर तक घुस गया। ये देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। ये भी दो तरह का होगा, एक होगा कैरियर वाला, दूसरा होगा चैनल वाला, यहां से जाएगा, ठीक है। पेरिफेरल ऊपर ऊपर प्रेजेंट होगा, पेरिफेरल एकदम रसगुल्ले की तरह प्रेजेंट होगा, ठीक है, ऊपर ऊपर रसगुल्ला तैरते रहता है ना, वैसे पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं। और ये देखो ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन के ऊपर, ये प्रोटीन तो है लेकिन उसके ऊपर क्या है? पॉलीसेकेराइड, ग्लूकोज, ठीक है। अब इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कहीं कहीं पे होगा, क्लियर? ये लेयर समझ में आ गई? हम आगे बढ़े, चल ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें ना आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल स्टैंडर्ड 9th में पढ़ा होगा। फ्लूइड मोजाइक मॉडल से पहले सेल मेम्ब्रेन किस तरह का दिखता है, इस पे दो मॉडल और आए थे, डैनियल डेविसन मॉडल और रॉबर्टसन मॉडल। बहुत ज्यादा इसको अभी हम नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे। अभी इतना समझो एग्जाम के इस पे कि इन दोनों ने क्या बताया था कि ट्राइलेमिनार स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल कहीं पीछा नहीं छोड़ता, ठीक है। तो वो एक्चुअली ना चिपकाने में मदद करता है चीजों को ठीक है। तो ये ट्राई लेमिनर लेयर होता है, जैसे सैंडविच होता है ना, ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में बहुत सारी चीजें। सैंडविच खाना पसंद है ना, तो सैंडविच जैसा मॉडल इन्होंने बताया था। लेकिन जब सिंगर एंड निकोलसन ने आया, सिंगर निकोलसन आए, सिंगर एंड निकोलसन, देखो सिंगर है ये, गाना गा गा के बताया, नो they are like mosaic, they are not like sandwich, they are like mosaic, they are semi fluid dancing, ठीक है।
ओके, सिंगर निकोलसन ने बताया कि दे डांस, दे आर लाइक मोजाइक। मोजाइक का मतलब क्या होता है, जब चीजें कैसे भी व्यवस्थित हो, ऐसे पत्थर होता है ना, पत्थर को हम इस तरह से घर में इस तरह से देखे हो, कांच के टुकड़े को अगर हम ऐसे रख दें, उसको बोलते हैं मोजाइक व्यू। ठीक है, मोजाइक। तो वैसे इसमें भी चीजें ऐसे ऐसे व्यवस्थित रहती, कहीं भी पेरिफेरल, कहीं भी इंटेग्रल, ऐसे वैसे प्रेजेंट रहती। ठीक है, ये सेमी फ्लूइड होता है, उसी तरह से प्रेजेंट होते हैं जैसे आइसबर्ग इन सी एंड रसगुल्ला इन चाशनी। वाह, मन हो गया ना रसगुल्ला खाने का गरम गरम। अब देखो, अब ना, हाँ मन हो गया रसगुल्ला खाने का। भाव्या को ज्यादा मन हो गया। ओके, just name self as a singer. Yes, singer and Nicholson, fluid mosaic model. Okay. स्टाइल में बोलने से ना याद होता है ना। स्टाइल में बोलने से। ठीक है, अब देखो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों, इस पे अगर मैं डिटेल में बताने बैठूं तो मुझे आधे घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं बहुत शॉर्ट में थोड़ा बताती हूँ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, मैंने बताया बहुत ही सेलेक्टिव होते हैं, अंदर जल्दी किसी को आने नहीं देते, है ना। तो क्या होगा कि ये ना दो तरह का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक तो पैसिव करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन पढ़ा है ना, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लो कॉन्सेंट्रेशन में जाती। चलो क्या मजा आ गया बच्चों, ये बैच बहुत अच्छा है, इसको पढ़ाने में मजा आ रहा है ना। आप लोगों को चीजें पता है, जैसे अगर मैं अगर खाना बना रही हूँ, प्रेशर कुकर से जो खुशबू आ रही है ना बिरयानी की, वो खुशबू प्रेशर कुकर के पास ज्यादा होगी, दूसरे रूम में कम आएगी, है ना, कम आएगी। तो उधर लो कॉन्सेंट्रेशन है, इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, तो वो क्या हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ऐसे ही गैस वगैरह जो है ना आराम से पास कर जाते हैं, ग्लूकोज हो गया आराम से पैसिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। लेकिन वही जब हमको लो से हाई की तरफ करना है, यस लो से हाई की तरफ करना, मतलब समझ रहे हो, अगर कोई लो में रखा है, लो में बैठा है, मान लो कि कोई लो सैलरी वाली जॉब कर रहा है, कोई क्लर्क की जॉब कर रहा है, अब वो चाहता है बच्चों कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो उसको कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, लो से हाई में जाना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे एनर्जी खर्च होती है, एटीपी खर्च होता है। लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर है, वो चाहता है कि वो प्यून बन जाए, तो तुरंत बन जाएगा, बैठ जाओ कुछ काम ही ना करो, आराम से प्यून बन जाओगे, है ना। तो इजिली होता है विदाउट एनी एनर्जी। समझ गए, समझ गए, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट रैपिड होता है और ये धीरे धीरे चलता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं डिटेल स्टडी में बच्चों। आज ना क्लास हम खत्म करके जाएंगे, कोई नहीं छोड़ के जाएगा क्लास, है ना, है ना। आज क्लास तो ये वाला सेल चैप्टर खत्म करके जाए। चलो ठीक है। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम किसको बोलते हैं बच्चों, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन। चलो मैं ट्रिक दे दूं, एज ऑलवेज नेहा मैम की ट्रिक है ना, इसमें पेरोक्सीजोम भी होता है, उसको ऐड कर लो, पेरोक्सीजोम। इसकी ट्रिक होती है बच्चों, आपको आएगा क्वेश्चन, ठीक है, को आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि सारे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम या फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर के नाम लिखो, जिसके चारों ओर एक सिंगल दीवार होती है, तो वो कौन होते हैं, पीवी जेल। पीवी जेल, पी से पेरोक्सीजोम, वी से वैक्यूल, जी से गोल्गी, ई से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से लाइसोसोम, पीवी जेल। ठीक है, पीवी जेल। ओके, अब देखो ध्यान से सुनो, ये जो अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत तो बता दिया, अब ध्यान से सुनो, इसको एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, इसको सेग्रीगेशन एपरेटस भी बोला जाता है, क्योंकि ये ना सेग्रीगेट करता है क्या, न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस से दूर चीजों को, न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस से चीज दूर को सेग्रीगेट अलग अलग करता है। ठीक है, दूसरी बात, ये इसके पास क्या क्या होते हैं, तीन शेप होते हैं, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल और वेसिकल। सिस्टर्ने देखो ये फोल्डिंग हो गई, है ना, भूल भुलैया, भूल भुलैया ये जो है ना फोल्डिंग, ये सिस्टर्ने बोलते हैं। ठीक है, और जो छोटे छोटे इसके जो निकलेंगे, छोटे छोटे वेसिकल्स निकलते हैं, और ट्यूब्यूल्स हैं, देखो लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स हैं।
ठीक है, 3 स्ट्रक्चर होता है इनमें। और इसकी खोज किसने की थी पता है? गार्नियर शैम्पू नहीं, गार्नियर ने की थी। ठीक है, चलो, SER एंड RER, ये 2 तरह का होता है, SER एंड RER। SER कौन होगा? जो स्मूथ होगा, जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं चिपके होंगे। और रफ वाला कौन होगा? जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके होंगे, है ना, जिसके ऊपर राइबोसोम चिपके होंगे। तो स्मूथ वाला क्या बनाएगा? जो भी चिकना होगा वो क्या बनाएगा? लिपिड बनाएगा। ठीक है, लिपिड बनाएगा, जो भी चिकना चिकना होगा। और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक है, सेल के अंदर अगर कोई टॉक्सिक चीजें आ गई तो उसको हटाता है। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा कहाँ प्रेजेंट होगा? किसकी सेल में? लीवर की सेल में। क्योंकि लीवर भी क्या करते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। जो लोग बहुत, यस चिकना, जो भी बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हैं ना, बेचारा लीवर उसका डिटॉक्सिफिकेशन करते करते थक जाता है, तो खत्म हो जाता है, मर जाता है फिर लीवर। ठीक है, तो ये लीवर में ज्यादा पाए जाएंगे। स्टेरॉयडल हार्मोन बनाते हैं ये। ठीक है, 12th में पढ़ोगे स्टेरॉयडल हार्मोन्स के बारे में आप। एंड वेसिकल से बनते हैं एंड ट्यूब्यूल से बनते हैं। ये किससे बनेंगे? जहां पे देखो राइबोसोम नहीं प्रेजेंट है, ये ट्यूब्यूल से बनेंगे। छोटे छोटे वेसिकल से बनते हैं ये स्मूथ वाले। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होगा? प्रोटीन फैक्ट्री, उससे क्या बनेगा? प्रोटीन। और ये किसके बने होते हैं? सिस्टर ने। किसके बने होते हैं? सिस्टर ने। भूल भुलैया, सिस्टर ने। ठीक है, याद रखना, ये सारे पॉइंट जब ऐड करोगे ना तो टीचर को मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब इसने प्रोटीन बना दी, प्रोटीन बन के किसके पास जाएगा? गोल्गी एपरेटस के पास। ठीक है, गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले किसने देखा था? कैमिलियो गोल्गी। कितना इजी है ना नाम। अब देखो गोल्गी एपरेटस को और क्या बोलते हैं बताओ? और क्या बोलते हैं गोल्गी एपरेटस को? गोल्गी, यस सेम नेम। गोल्गी एपरेटस को और क्या बोलते हैं बच्चों? गोल्गी बॉडीज। डिलीवरी बॉय तो बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे? गोल्गी बॉडी। ठीक है, गोल्गी बॉडीज बोलते हैं। और इनको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। एंड क्या बोलते हैं? डिलीवरी बॉय भी बोल सकते हो, डिलीवरी बॉय, कुरियर बॉय बोल सकते हो। ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो, कुछ कुछ मजा देख रहे हो। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे प्रोटीन आया, यहाँ का प्रोटीन देखो अलग टाइप का दिख रहा है। और इसने जो बाद में पैकेजिंग करके जो प्रोटीन बनाई वो अलग नहीं दिख रहा? यस, अलग नहीं दिख रहा? दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना सबको? जो प्रोटीन आ रहा था वो कितना छोटा सा था, कलर भी अलग था। अब इसके पास से जब वो प्रोटीन जा रहा है तो बड़ा बन के जा रहा है ना, एकदम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? उसको पूरा अच्छे से पैक वैक करके भेज रहा है जहां भेजना है। ठीक है, जहां भेजना है उसको पैक करके भेज रहा है। तो सिस फेज से चीजें आती है, प्रोटीन आता है, और ट्रांस फेज से प्रोटीन को बाहर भेजा जाता है। याद रखना, ट्रांस फेज से ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। चलो, अब गोल्गी एपरेटस बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, डिस्पैचिंग ऑफ मटेरियल। अब देखो प्रोटीन आया था सिर्फ प्रोटीन के फॉर्म में, वो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन बन गया। लिपिड आया था, वो लिपिड क्या बन गया? ग्लाइकोलिपिड बन गया। ठीक है, तो चीजों को अंदर से बाहर भेजता है। और दूसरी बात, ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है, ये लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये प्राइमरी लाइसोसोम बनाता है, और उस लाइसोसोम के ऊपर और भी कुछ चीजें जुड़ जाती हैं, तब जाके वो कंप्लीट लाइसोसोम बनता है। ठीक है, ये उसके एंजाइम्स वगैरह बनाने में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी उसके एंजाइम्स बनाने में हेल्प करता है, लाइसोसोम के अंदर जो पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। जोश ऑन है कि थक गए? जोश ऑन है कि थक गए? थकना नहीं है, चलो ऑन है, ऑन है। ठीक है, अब लाइसोसोम की बारी। ठीक है, जो इसने लाइसोसोम भी बनाया ना, प्राइमरी लाइसोसोम बनाया, तो अब हम लाइसोसोम को पढ़ेंगे। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज द बीन बैग।
बीन बैग, जिसको है ना गार्बेज बैग, गार्बेज बैग, या फिर हाउस कीपर भी बोला जाता है, क्योंकि ये है ना, हाउस कीपर भी बोला जाता है क्योंकि ये साफ सफाई करता है। ये क्या करता है, जितने डेड सेल होते हैं, ठीक है, डेड सेल को क्लीन करता है, डेड सेल पार्ट होते हैं, सॉरी, क्लीन डेड सेल पार्ट, ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज पार्ट। मतलब जैसे अगर मान लो कोई माइटोकॉन्ड्रिया का कोई पार्ट अगर डेड हो गया तो उसको अपने अंदर ले लेगा, ठीक है, या फिर कोई बाहर से कुछ ऐसी चीज आई, बेकार की चीजें, है ना, जैसे आप लोग कचरा फेंक रहे थे मेरे सेल के अंदर, तो वो उसको अपने अंदर ले लेगा और क्या करेगा, उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, है ना, वो उसको फटाफट खा जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो खा जाते हैं। ओके, यस, इसको सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग, बिकॉज इट एंगल्फ इट्स ओन सेल, ठीक है। कोई सुसाइड कब करता है, जब उसकी लाइफ में सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना, जब उसको लगता है कि यार अब मेरी वजह से बाकियों का लाइफ भी खराब हो जाएगा। तो जब सेल के अंदर ना जब सेल के अंदर सब कुछ खराब होने लगता है, कुछ टॉक्सिसिटी आ जाती है, सब कुछ खराब होने लगता है, तो उनको लगता है इस सेल की वजह से दूसरे सेल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, दूसरे सेल भी डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो वो क्या करता है, इट एंगल्फ इट्स ओन सेल, अपने सेल को भी खा जाता है, ठीक है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सुसाइडल बैग। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एंजाइम का क्या नाम है, लिपेज, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ओके, ये आपको नाम याद रखना है, क्योंकि अब आप 8 या 9 क्लास में नहीं है, ये सारी चीजें अब आपको बतानी होंगी अपने आंसर में, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। आत्मघाती थैला, यस, आत्मघाती थैला, ओके। हाँ, प्लांट्स में ये जो फंक्शन है ना, जो वेस्ट मटेरियल कौन रखता है, वैक्यूल्स, दिस फंक्शन इज टेकन बाय वैक्यूल्स। ये देखो, वैक्यूल्स एनिमल सेल में बहुत छोटू सा होता है, एकदम ऐसा कटोरे सा होता है ना, लेकिन वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम इज टेकन बाय वैक्यूल। उसमें वो क्या करते हैं, पानी स्टोर करके रखते हैं, कुछ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और जो वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल के जो वैक्यूल्स होते हैं, उसके चारों ओर एक कवरिंग होती है, जिसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, टोनोप्लास्ट बोलते हैं बच्चों। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, आपको पता है, ये अच्छी बात है, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन आता है कि टोनोप्लास्ट कहाँ होता है, यस भावे। अब ठीक है, और दूसरी बात, ये क्या करते हैं, वेस्ट चीजों को रखते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, इसकी वजह से सेल, उनके न्यूक्लियस को कहाँ जाना पड़ता है, पेरीफेरी में, किनारे में जाना पड़ता है, बीच में नहीं रह पाते, उनको वो बेचारे दब जाते हैं, ठीक है। और ये टर्जिडिटी को मेंटेन करते हैं, सेल की टर्जिडिटी को, मतलब अगर पानी भरा रहेगा तो सेल आराम से ऐसे स्ट्रेट खड़े रहेंगे, पानी जहां कम हुआ तो सेल ऐसे ड्रूप डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट ऐसे खड़े रहते हैं ना, टर्जिडिटी की वजह से, ठीक है, क्लियर है, टर्जिडिटी देते हैं, मतलब कसाव, ऐसे, समझ में आ गया, ठीक है। पेरोक्सीजोम्स, पेरोक्सीजोम्स क्या होते हैं, छोटे 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 बॉडीज होते हैं, मैंने दिखाया मेरे सेल के अंदर, ठीक है। ये क्या करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, लिपिड मेटाबॉलिज्म करते हैं। बच्चों मुझे ना ये चैप्टर जल्दी पढ़ाना था, इसलिए मैंने सब सारे नोट्स पहले बना लिए थे। अगर लिखती हूँ ना तो बहुत फास्ट लिखती हूँ, जल्दी पढ़ाने के चक्कर में तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसे आपको नोट्स ब्यूटीफुल मिलता है ना, तो मैंने इसलिए पहले से लिख करके रखा। लिपिड मेटाबॉलिज्म रखते हैं, केमिकल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, ओके। जोम का मतलब होता है बच्चों बॉडी, ठीक है, जोम का मतलब क्या होता है, बॉडी, एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में भी ये हेल्प करते हैं। ऐसे ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, ये जोमा मतलब बॉडी, वेरी गुड भाभी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर दिया था पेरोक्सीजोम को। very 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 important, that is mitochondria. Mitochondria is known as the powerhouse of the cell, है ना, साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन हमारे अंदर होता है उसमें ये हेल्प करता है कि नहीं, बताओ, हेल्प करता है ना, इसी में जाके तो बाकी कंप्लीट होता है साइकिल,
है ना, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। आगे पढ़ेंगे हम कैसे ये हेल्प करता है। कंटेन इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम, इसके पास अपना सर्कुलर डीएनए होता है, सिंगल स्टैंड, है ना, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं, कौन से राइबोसोम, 70S, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये खुद पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल था, ठीक है, फिर हमारे सेल में आके इसने एडजस्ट कर दिया। यस, इंक्रीज द सेल एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी बनाता है, और इसको बायोकेमिकल सेंटर भी बोलते हैं। बायोकेमिकल सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन वाली एक्टिविटी होती है। तो याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल, अरे मैं क्या लिख रही हूँ केमिकल सेंटर, ठीक है, बायोकेमिकल सेंटर और मशीन बोला जाता है, ठीक है। अब देखो, इसमें ना फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये डबल बाउंड, डबल लेयर मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है बच्चों, याद रखना, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ये लोग डबल लेयर मेम्ब्रेन है, ओके, यस। अब देखो, डबल लेयर मेम्ब्रेन इसके पास होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन होगा और इधर इनर मेम्ब्रेन, उसके बीच में खाली जगह होगी, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन, कहीं भी खाली जगह होती है ना उसको ल्यूमेन बोलते हैं। और अंदर में जो लिक्विड रहता है उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, अंदर में जो लिक्विड होता है जिसमें सब्सटेंसेस भरे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बात है बच्चों, पढ़ के आए हो अच्छे से, है ना, अच्छी बात, मैट्रिक्स बोलते हैं, मजा आता है ऐसे बच्चों को पढ़ाने में, ठीक है। और जो अंदर की तरफ जो फोल्डिंग है ना, इस तरह से, ये देखो जिग जैग, ऐसा लग रहा है हॉट डॉग है ना, हॉट डॉग खाए हो, हॉट डॉग की तरह लग रहा है, खाने का मन कर रहा है इसको। तो ये जो फोल्डिंग है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है, क्रिस्टे, यस, हॉट डॉग, यस, ठीक है। अब इसके अंदर ना मैट्रिक्स में पार्टिकल्स होते हैं, F0 F1, इस तरह से होते हैं बच्चों, ऐसे ऐसे, ये F1 होता है, नीचे वाला F0 होता है। ये आगे आपको पता चलेगा जब हम एटीपी का सिंथेसिस देखेंगे ना, कि एटीपी कैसे बनता है, तब आप समझोगे कि F0 F1 का क्या काम है, वो सब मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। एटीपी बनाता है, सेमी ऑटोनोमस होता है। सेमी ऑटोनोमस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए, अपना राइबोसोम है, मतलब अगर इसको छोड़ दिया जाए तो अपने आप ये अकेला जिंदा रह सकता है, ठीक है। चलो, प्लास्टिड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो मैं पढ़ाऊंगी आगे, एटीपी वगैरह जब बनता है ना तब आपको मदद आएगा उसमें। प्लास्टिड, प्लास्टिड बच्चों, ठीक है, ये आपको कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में, ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड यूग्लेनॉइड, यूग्लेनॉइड याद है ना, यूग्लेना, ठीक है, ये भी सेमी ऑटोनोमस होता है, ठीक है। अब देखो, टाइप्स इसके कितने तरह के होते हैं, ये 3 तरह का होता है, ध्यान से सुनना, 3 तरह का होता है। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब क्या होता है बच्चों, क्रोमो का मतलब होता है कलर, क्रोमो का मतलब कलर, ठीक है, जो कलर देगा प्लांट को, फ्रूट को कलर देगा, लाल हो जाएंगे, पहले फ्रूट जैसे मैंगो पहले क्या होता है, हरा होता है, उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, उसके बाद वो कैसा हो जाता है, ऑरेंज कलर का, रेड कलर का हो जाता है मैंगो, ठीक है, तो वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, ठीक है। फ्लावर रेड कलर के, क्रोमोप्लास्ट की वजह से बच्चों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है इस तरह से कि अगर, यस यस, वेरी गुड कार्तिक, ठीक है, तो अगर कोई फ्रूट पहले ग्रीन कलर का है फिर कलरफुल हो गया, तो पहले क्या था उसमें, क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरो मतलब ग्रीन, क्लोरो मतलब ग्रीन, क्लोरोफिल है, ठीक है, और क्रोमो मतलब हो गया आपका कलरफुल, ठीक है, कलरफुल। ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, ल्यूको का मतलब क्या होता है, कलरलेस, या फिर व्हाइट बोलते हैं, कलरलेस या व्हाइट मतलब होता है इसका, ठीक है। अब देखो, जो कलरलेस वाले होते हैं ना, वो और अगेन डिवाइड होते हैं अमाइलोप्लास्ट में, इलायोप्लास्ट में और एल्यूरोप्लास्ट में। अमाइलोप्लास्ट क्या बनाता है, क्या स्टोर करके रखता है, स्टार्च, याद ध्यान से सुनो, अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करके रखता है, कैसे याद रखोगे, अमाइलेज,
सेलिबरी अमाइलेज, है ना। सेलिबरी अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है ना, स्टैंडर्ड 10th में पढ़े हो। तो अमाइलेज और स्टार्च, ठीक है। इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट को रखेगा, इलायोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करके रखेगा। एल्यूरो प्रोटीन को रखेगा, एल्यूरो प्रोटीन को रखेगा। कैसे याद रखोगे, प्रोटीन अमाइनो एसिड का बना होता है ना, और ये भी ए से स्टार्ट है, एल्यूरो, ठीक है। चल क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दूं, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा दूं। हाँ, क्लोरोप्लास्ट बच्चों इसको अलग से लिया गया है, अलग से हम इसको पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट्स का। इसी की वजह से प्लांट क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, ठीक है। ओके, एंड इसके पास अपना डीएनए होता है। कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर। और क्या होगा, राइबोसोम होगा बच्चों, प्लस 70s राइबोसोम, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा मैम, क्वेश्चन आएगा ऐसी कौन सी दो बॉडी होती हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, ठीक है। कौन है वो दोनों, बताओ, अभी बताया है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, वेरी गुड। अब क्वेश्चन आएगा कि किस तरह का डीएनए होता है, तो सर्कुलर डीएनए। राइबोसोम कैसा होता है, 70s राइबोसोम होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नीट में आया हुआ है। ओके, चल, हाँ, ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ये भी डबल मेम्ब्रेन होते हैं, ठीक है। तो डबल मेम्ब्रेन में किसको किसको हमने पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को पढ़ा, और किसके बारे में पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्यों ना इसका एक ट्रिक बना दिया जाए, क्यों ना इसका ट्रिक बना दिया जाए। तो कैसे याद रखोगे, चॉकलेट, चॉकलेट मीठा, मीठा नहीं है, ठीक है। चॉकलेट मीठा नहीं, चॉकलेट से क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट, मीठा से क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, और नहीं से न्यूक्लियस, ठीक है। चॉकलेट मीठा नहीं, नहीं है मीठा, बिल्कुल। डार्क चॉकलेट मीठे नहीं होते ना, कड़वे होते हैं। यस कार्तिक, डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर योर स्किन, यस। ओके, यस, नाइस ट्रिक ना। सब मेरे बनाए हुए हैं ये, मैंने अपने मैंने पहले पढ़ाया हुआ ना बच्चों को, इसलिए चलो अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। इनकी जो इनर मेम्ब्रेन, ये देखो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, फिर इनर मेम्ब्रेन है। अंदर में क्या होता है बच्चों, अंदर में क्या होता है, लिक्विड लाइक होता है स्ट्रक्चर, उसको लिक्विड लाइक होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, ये सिक्के जैसा जो है, इसको क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड में क्या होता है, क्लोरोफिल, इसी पे क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। थाइलाकॉइड में ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। कैसे याद रखोगे, थाली में ही तो खाना होता है ना, तो थाली में ही, कार्तिक एंड भाव्या, डोंट टॉक इन द क्लास। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में आप लोगों को समझा रही हूँ, डोंट टॉक इन द क्लास, ओके, ठीक है। चलो, तो थाली में ही तो चीजें होती है ना। तो थाली, थाली में ही क्या है, क्लोरोफिल है। अब देखो, बहुत सारी सिक्के, बहुत सारे सिक्के या बहुत सारी थाली एक साथ अगर है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्राना, क्या बोलते हैं, ग्राना या ग्रैनम बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे थाली, बहुत सारे सिक्के एक साथ हैं तो ग्राना, ओके। अब ये देखो, ये ना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड है ना, ओके। ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इंटेग्यूमेंट के थ्रू, ओके, ताकि बातें कर सकें, ताकि बातें कर सकें, ओके। चल, इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगी जब मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी, बहुत कुछ है इसके बारे में बताने को, लेकिन अभी यहाँ बताने का कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आपके बुक में भी ज्यादा नहीं बताया, ठीक है। ग्राना समझिए, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में बच्चों एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा की खास बात यह है कि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है।
चलो इतना काफी है इसके बारे में। राइबोसोम के बारे में बहुत खास बात बताऊंगी मैं आज, ठीक है। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम बच्चा है, बिना सेल मेम्ब्रेन का होता है, बिना सेल मेम्ब्रेन का होता है, मतलब न्यूड होता है, नंगा होता है ना, बिना सेल मेम्ब्रेन का होता है। एंड दिस इज नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्री, है ना, प्रोटीन फैक्ट्री। जॉर्ज पैलेट ने इसको देखा था सबसे पहले। किसने देखा था? जॉर्ज पैलेट ने देखा था। ओके, ये किसके बने हुए होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन के, ठीक है। कहाँ बनते हैं जल्दी बताओ? राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर के कहाँ पे राइबोसोम का बनता है? राइबोसोम कहाँ बनता है जल्दी बताओ, कहाँ बनता है? आरईआर में बनता है। आरईआर में तो चिपका हुआ होता है, वहां तो ये प्रोटीन बनाता है। न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक स्टिकी स्टिकी था न्यूक्लियोलस, वहां पे, यस, आरएनए और प्रोटीन मिलकर के बनाते, मैंने बताया था। और वही न्यूक्लियर पोर से फिर वो निकल करके कहाँ जाते हैं? चिपक जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। अब दो तरह का राइबोसोम होता है, 80S और 70S राइबोसोम। देखो राइबोसोम इस तरह से होते हैं, देखो ऐसे, हाथ ऐसे, ये बड़ा, ये ऐसे रख लो और इस वाले हाथ को ऐसे रख लो, मतलब एक छोटे बच्चे का हाथ, एक बड़े बच्चे का हाथ, ठीक है, ऐसे पैक करके। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, यहाँ बीच में से ना, यहाँ बीच में से mRNA होता है, ठीक है। उसको ना रीड करते हैं, उसके ऊपर बैठ बैठ के उसको रीड करते हैं और समझते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड बनाना है, कौन सा प्रोटीन बनाना है, रीड करते हैं। जब मैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगी ना तो बहुत मजा आएगा, ठीक है, कैसे रीड करते हैं। तो ऊपर वाला लार्ज यूनिट होता है, नीचे वाला स्मॉल यूनिट होता है, ठीक है। देखो कैसे, 70S राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में मिलेंगे, 80S यूकैरियोट्स में। 70S को जब हम डिवाइड करते हैं तो 50S और 30S में डिवाइड होता है, मतलब ऊपर वाला 50S, नीचे वाला 30S। अब बोलोगे मैम 50 और 30 मिलके तो 80 बनता है, ये 70 कैसे हुआ? जल्दी बताइए, आता है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ बच्चों, ये एडिटिव यूनिट नहीं है, ये एडिटिव यूनिट नहीं है बच्चों, इसको बोला जाता है स्वेडबर्ग। ये जो एस दिया है ना इसमें, ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है बच्चों। और ये क्या होता है? सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, मतलब अगर हम सेल को घुमाते हैं, राइबोसोम को ना सेंट्रीफ्यूग कराते हैं, मिक्सर में घुमाते हैं ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके तेजी से, तो जब ये सेटल होता है ना, तो किस किस यूनिट पे जाके सेटल होता है? मान लो मैंने इसको खूब घुमाया, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 50, यहाँ लिखा हुआ है 60, यहाँ लिखा हुआ है 80, यहाँ लिखा हुआ है 30, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ जाके सेट होंगे? प्रोकैरियोटिक के जो राइबोसोम है कहाँ कहाँ जाके रुकेंगे? 30 पे और 50 पे, ठीक है। और हमारे वाले कहाँ रुकेंगे? 60 पे और 80 पे। समझ गए? इसको ऐड नहीं किया जाता है, ऐड नहीं किया जाता, एडिटिव नहीं होता। और इसको आप दूसरे तरीके से भी समझो, ये दिख रहा है मेरा, ये पेन दिख रहा है, पेन दिख रहा है, दिख रहा है ना। अगर मैं इसके ऊपर ढक्कन ऐसे रख दूं, ठीक है, ढक्कन तो इसका है नहीं, ढक्कन ऐसे रख दूं, पहले बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है पेन, है ना, दिख रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं ऐसे ढक्कन रख दूं तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? मान लो ये 7 सेंटीमीटर का है और 3 सेंटीमीटर का ढक्कन है, तो ग्रीन स्क्रीन नहीं लगी है, ये मेरे घर का बैकग्राउंड है, ये मेरा वॉल है, ठीक है। तो ये क्या है? ये जैसे ये लगा हुआ है 7 सेंटीमीटर का है, ऊपर 3 सेंटीमीटर का मैंने लगा दिया ढक्कन, ऊपर रखा हुआ है अभी ढक्कन को, तो वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का टोटल। लेकिन ढक्कन क्या होता है? अंदर जाता है ढक्कन, है ना, ढक्कन ऐसे जाता है और इतना कवर कर लेता है, तो फिर इसकी लेंथ कितनी हो जाती है? 2 सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर बचेगा, 1 ही सेंटीमीटर बचेगा। उसी तरह से ये ऐसे कवर होता है, समझ गए? ऐसे नहीं रहता, ऐसे थोड़ा कवर होता है, समझ गए? आप समझ में आ गया? अब कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये 60-40 का मतलब समझ गए? याद रखना बच्चों, याद रखना कि एस फॉर सेड,
स्वेडबर्ग यूनिट होता है, एस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट होता है, जिसको सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट बोलते हैं। मतलब सेंट्रीफ्यूग करने पर इस यूनिट पे ये रुकता है। वाओ, मजा आ गया। मजा आ गया है ना। चलो, ऐसे दिमाग लगाने पड़ते हैं बच्चों आप लोगों को समझाने के लिए। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? एकदम छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स होते हैं, पतली पतली फिलामेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या करती है? सेल को शेप देती है। साइटोस्केलेटन मतलब, साइटो मतलब क्या? सेल, सेल का स्केलेटन मतलब सेल का बोन होगा। अब मोटी मोटी बोन्स तो होंगी नहीं इतने छोटे सेल में, एकदम धागे जैसी, हेयर जैसी, है ना, एकदम पतली पतली ऐसे स्केलेटन होंगी जो उसको शेप देंगी, है ना, ताकि सेल ऐसा ना हो जाए, पिचक ना जाए, सेल को शेप देती है। ओके, कितने तरह के होते हैं साइटोस्केलेटन? माइक्रोफिलामेंट होंगे, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूलिन होते हैं। इतना ज्यादा अभी आपको नहीं पढ़ना है। 3 तरह का होता है, ऐसे याद रखो। ये सेल को शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। चलो, सीलिया एंड फ्लैजेला, इस पे डिफरेंस आएगा आपको। सीलिया फ्लैजेला पे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट पे डिफरेंस आएगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। फिर आपको यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर पे आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये उतना जरूरी नहीं है। फिर आपको आ सकता है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में डिफरेंस आ सकता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो, अब हम ना ये पूरा पढ़ लेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या क्या बोलते हो? क्या बोलते हो, जल्दी बताओ, क्या बोलते हो? कि अभी इतना बचा है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। न्यूक्लियस बचा है अभी, अरे अभी तो बहुत बच्चा है बच्चों, बहुत बच्चा है, बहुत बच्चा है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में लेना पड़ेगा, 2 क्लास इसकी जाएगी, ठीक है। अब देखो, अच्छा आप लोग ना ये इसका स्क्रीनशॉट लो, तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये आपके डिफरेंस बिटवीन इस चैप्टर से बहुत आता है। सेल ऑर्गेनेलिज, उसके फंक्शन आएंगे, सेल बनाना सीख लेना, बैक्टीरियल सेल बनाना सीख लेना और एनिमल सेल बनाना सीख लेना, ठीक है। बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल, आई होप कि अब एनिमल सेल तो बन जाएगा। आपने देखा ना कैसे आप नेहा मैम के सेल के अंदर गए, तो अब आपको थोड़ा याद आएगा, अब आप बना लोगे, इसलिए मैंने वैसे करके पढ़ाया। डायरेक्ट अगर मैं एक एक ऑर्गेनेलिज पढ़ाती ना तो आपको बोरिंग हो जाता और आपको सेल का स्ट्रक्चर याद नहीं होता। अब याद हो जाएगा। हंसी आ रही है ना? हाँ, बहुत हंसी आ रही है। चलो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया? चलो, अच्छे बच्चे हो बच्चों, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, बहुत खुश हुआ आप लोगों से मिलके कि आप लोग ना हर क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे थे। ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, है ना। ये नहीं सोचना कि बहुत कम समय बचा है, अब मैं क्या कर लूंगा, स्टिल यू कैन डू, है ना। एक दिन में याद होती है। जब एग्जाम का डर होता है ना तो ब्रेन एक दिन में सारी चीजें याद कर लेता है, और जब एग्जाम का डर नहीं होता ना तो इतनी सी लाइन ना आप 5 बार भी पढ़ोगे तो याद नहीं होगी, लेकिन एग्जाम टाइम में सब याद हो जाता है। बिंदास, बिंदास रहो लेकिन पढ़ाई करो। हाँ, कोई मुझे निराश नहीं करेगा, कोई निराश नहीं करेगा मुझे कि कम नंबर आया मैम, ठीक है। पढ़ाई करो बच्चे अच्छे से। हाँ, आप मुझे ना हर क्लास में ये पूछ सकते हो कि इस चैप्टर से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, मैं बता दिया करूँ। चल, बाय बच्चों, बाय बाय। मैम बहुत मारती है, कब मारा मैंने? हाँ, मैं ऐप ऐसा बनवाऊंगी, एक ऐसा ऐप बनवाऊंगी ना कि मैं यहाँ सोचूं और वहां घूसा लग जाए। चलो ठीक है, बाय।